सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन आंसर को सुनिएगा, ठीक है। तो सारा आपको समझ में आ जाएगा। अगर उससे पहले जो मैंने इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, ताकि आपके सारे जो कंसेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस दैट यू आर इन द नेबरहुड। मतलब कि मान लीजिए आप लोग जहाँ पे भी रहते हैं तो वहाँ पे क्या सभी लोग कई धर्मों के होंगे कि नहीं। मान लीजिए कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, तो सभी लोग अपना धर्म प्रैक्टिस करते होंगे, सभी लोगों की अपना प्रेयर होगी। तो कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है। इसी चीज़ों को आपको लिखना है। तो और इसमें लास्ट में हमें ये भी बताना है क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता है। तो हम लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री एक सेकुलर कंट्री है। यानी कि यहाँ पर सभी धर्मों को समान आंखों से देखा जाता है। किसी को उसके धर्म, उसकी कास्ट के बेसिस पर हम नहीं कहेंगे भैया आप इस रिलीजन के हैं तो आपको ये काम नहीं करना है या आपको ये काम करना है। यानी कोई भी किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकता या किसी का एक्सप्लाइनेटेशन नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए अगर हम अपने स्कूल में भी रहते हैं तो हमको क्या सभी चीज़ें इक्वल प्रोवाइड की जाती है। इसीलिए हमारा सेम ड्रेस भी होता है कि चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, सबको सेम ही ड्रेस में आना रहता है। तो ये सब चीज़ें क्या बताती हैं कि हमारा देश के साथ हम लोग भी क्या है, हम लोग भी सेकुलर है। यानी सभी धर्मों को मान सम्मान भी देते हैं, सभी धर्मों की इज्जत भी करते हैं। यानी सभी रिलीजन को हम लोग सेम नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आया, बहुत आसान था। हाँ ना बोलिए आप लोग। हाँ तो अब बच्चों हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें पूछता है कि बिल द गवर्नमेंट इंटरवेस्ट इफ द सम रिलीजन ग्रुप से दैट दियर रिलीजन अलाउ देम टू प्रैक्टिस इंसेक्टिसाइड्स। तो हम ये बेसिकली हमें बताता है कि मान लीजिए कोई भी रिलीजन है, वह कहता है कि मान लीजिए जो हमें है, तो अगर हमारे छोटे बच्चे हैं, मतलब जो गर्ल्स होती हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको उनको मार दिया जाता है गर्भ में। तो ये सब बातें क्या है, ये सब बातें इलीगल है। तो कोई भी धर्म अगर ऐसा कहेगा तो वह गलत बात है ना, ठीक है। गलत बात है कि नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी धर्म अपने हिसाब से मनमानी करे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमें राइट्स हैं, जैसा कि पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि सभी को एजुकेशन का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार। तो कुल मिला जुला कर ये बात गलत है। तो ये हमारा क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी रीजन प्रोवाइड करता है। समझ में आया, बहुत आसान था। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें जिसकी बताया गया है कि आपको टेबल को फिलअप करना है। तो जैसे कि हमारा पहला है कि इसमें कह रहा है कि वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट एन अदर। मतलब कि मान लीजिए कोई भी कम्युनिटी दूसरे पर डोमिनेट नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी किसी को प्रेशर नहीं करता कि भैया आप लोग मेरे रिलीजन में आ जाइए या आप मेरे धर्म को पालन करिए। किसी का जो जबरदस्ती होती है, बिल्कुल नहीं होती है। जैसा कि हम लोग रहते हैं, हम भैया अपना रिलीजन फॉलो करते हैं। कोई मतलब दूसरा व्यक्ति है वह दूसरा फॉलो करता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है। कोई किसी को रोकता है? बताइए आप लोग, नहीं रोकता है, बिल्कुल नहीं रोकता है। तो वही हमारा क्या है, सेकुलर कंट्री की यही खासियत है। समझ में आया, बहुत आसान है। तो अगला हमारा आता है कि द स्टेट डज नॉट इंटर इन फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजन फ्रीडम फ्रॉम इंडिविजुअल्स। मतलब कि कोई भी मान लीजिए स्टेट है, चाहे आप यूपी में रहें, चाहे आप महाराष्ट्र में रहें, चाहे आप बंगाल में रहें, कहीं पर भी जातिता नहीं की जाती है कि कोई व्यक्ति को जोर जबरदस्ती किया जाता है। मान लीजिए यूपी में तो कहेंगे आप लोग हिंदू बन जाइए, बंगाल में है तो मुस्लिम बन जाइए, या कहीं और है तो आपको जबरदस्ती किया जाए। ये सब बातें नहीं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा स्टेट भी चाहे यूपी हो चाहे बंगाल हो, कोई भी क्या है, सब क्या है, सब आपका बेसिकली सेकुलर है। समझ में आया, बहुत आसान है, ठीक है। तो अगला हम बात करते हैं कि अगला है कि दैट द सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। मतलब कि आपका वही फिर पहला की ही तरह है कि कोई भी रिलीजन किसी को प्रेशर नहीं कर सकता कि आप ये करिए, आप ये मत करिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें थी। तो आगे हमारा है कि लुक एट द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडे ऑफ योर स्कूल, हाउ मेनी ऑफ देम पर्सन टू डिफरेंट रीजन। तो अभी मुझे जैसा कि हमारे पास कैलेंडर आता है, तो कैलेंडर में देखते होंगे कि हर डेट को रहता है कि त्यौहार, जिस डेट को त्यौहार रहता है उस दिन हमारी छुट्टी रहती है। तो इसी चीज़ों को हमें एनालिसिस करके कुछ रिपोर्ट करना। एक क्वेश्चन वैसे भी बेफालतू का, इसका कोई मतलब या सेंस नहीं है, ठीक है।
तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि फाइंड आउट द सम डिफरेंट व्यूज ऑन द बिलीव इन द सेम रिलीजन। तो ऐसा कि हमने जानते पूछ रहा है बेसिकली कि आप लोग भी कोई रिलीजन फॉलो करते होंगे, तो उसमें नहीं रहता है कि अलग अलग तरीके के क्या डिफरेंट थॉट्स रहते हैं, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, यही सब बातें क्या है, यही सब बातें बेसिकली बताना है। तो वही बेसिकली जो मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया उसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। ये सब हमारे थॉट्स को जजमेंट करने के लिए सब क्वेश्चन बेसिकली हैं, ठीक है। तो जितना बढ़िया आप लोग समझे होंगे उतना बढ़िया आप लोग आंसर रिपोर्ट कर पाएंगे। समझ में आया? बोलिए। हाँ, तो अगला हमारा इंडियन स्टेट के बारे में पूछ रहा है कि कोई भी स्टेट पे क्या आप लोग की सेकुलर है कि नहीं। बिल्कुल है कि नहीं, बोलिए आप लोग। बिल्कुल है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई बच्चे कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो क्या करे, वह कमेंट बॉक्स में हमसे मिल ले आके, या कमेंट करें, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए धन्यवाद।